नमस्कार, मैं नितिन कुमार राधे कृष्णा यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम लोग बात करेंगे पिता दिवस, जिसे आधुनिक समाज में फादर्स डे के नाम से जाना जाता है। वह तिथि आज ही है। आज ही के दिन को समाज के लोग इसे पिता दिवस के रूप में मनाते हैं। ये आधुनिक काल की परंपरा बनाई गई है। इससे पूर्व मतलब कहने का अर्थ है कि पिता का महत्व तो युग कोई भी हो, चाहे वह राम युग हो, द्वापर हो, त्रेता हो या सतयुग हो, पिता की महिमा हर युग में गाई गई है, पुत्रों के द्वारा, उनके बच्चों के द्वारा। जिनके कर्म अच्छे हैं, उनके माता पिता के को वह बड़ी भली भांति मानते हैं। लेकिन आज के समय में, राधे राधे बोलिए, आज के समय में जैसा देखा जा रहा है कि जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो तो अपने पिता को मानते नहीं हैं, माता पिता को बोझ समझते हैं। परंतु जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जो कि समाज में एक अच्छा मुकाम हासिल किए हुए हैं, अच्छे नौकरी पेशे में रहते हैं, वह भी अपने पिता को, अपनी माता को अपने संग रखने के बजाय, जैसा आजकल के चलन हुआ जा रहा है कि वह उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। आज हमारे देश में बहुत सारे ऐसे वृद्धाश्रम हैं जहाँ पर कि हजारों की संख्या में माताएं और पिता मजबूर हैं उस वृद्धाश्रम में रहने के लिए, क्योंकि उनके बच्चे उन्हें त्याग चुके हैं, उन्हें अपने से दूर कर चुके हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसी सब लेकर हमारे समाज के बुद्धिजीवियों ने एक ऐसी व्यवस्था की जिससे कि बच्चों में अपने माता पिता के प्रति मतलब कि प्रेम बढ़े। इसलिए उन्होंने मदर्स डे और फादर्स डे, बोले तो राधे राधे बोलिए, मतलब कहने का अर्थ है कि मातृत्व दिवस और पिता दिवस के रूप में वर्ष में 2 दिन ऐसा बनाया। जैसे कि आज 18 जून है, आज पिता दिवस है, और इससे कुछ दिन पहले मई में मातृत्व दिवस था। उस दिन भी हमने आपको अपने इस राधे कृष्णा यूट्यूब चैनल में जो हमारा धार्मिक कार्यक्रम होता है, प्रसंग होता है, उसमें हमने मातृत्व दिवस के रूप में मनाए गए दिवस में भी मातृत्व के विषय में बताया था। तो ऐसा नहीं है कि हमारे समाज में सारे लोग अपने माता पिता को बोझ मानते हैं। बहुत आज भी ऐसे हैं जो अपने माता पिता की सेवा करते हैं और उन्हें समाज में अच्छा दर्जा देते हैं। हमारा देश भारत वैसे देश हैं जो हमारे इतिहास में, हमारे शास्त्रों में माता पिता को ईश्वर के रूप में पूजने का श्रेय प्राप्त है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि जो लोग अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हैं और जो नहीं करते हैं उनकी सेवा स्वयं परमात्मा भी स्वीकार नहीं करते हैं। तो क्योंकि इस संसार में माता पिता उस ईश्वर के ही अंश के रूप में आते हैं, क्योंकि स्वयं ईश्वर किसी को इस संसार में नहीं भेजता। वह जब भी आते हैं अपने माता पिता के ही योगदान से इस संसार में आते हैं।
इसलिए इस संसार में सबसे बड़ा अगर यदि कोई है तो वह माता पिता ही हैं। माता पिता की भक्ति जो नहीं करते हैं वह कितना ही यज्ञ करा क्यों न ले, उसका फल उन्हें नहीं मिलता है। क्योंकि जो अपने माता पिता को रुष्ट कर देते हैं उससे स्वयं ईश्वर भी रुष्ट हो जाते हैं, ऐसा शास्त्र बताते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हमारे रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री राम की महिमा गाई है। श्री राम जी ने भी अपने पिता के एक आदेश पर 14 वर्षों का वनवास भोगा, और जबकि उनका कोई दोष नहीं था, फिर भी उन्होंने अपने पिता की केवल एक आज्ञा का पालन करने हेतु 14 वर्षों का वनवास खेपा और वन में कई असहनीय कष्ट भी सहे। तो पिता को ईश्वर मानने वाले ऐसे कई लोग हैं इस संसार में। माता पिता को शिव महापुराण में भी बताया गया है कि सृष्टि आरंभ के समय की कथा में बताया गया है कि पिता को आकाश का दर्जा दिया गया है और माता को धरती का दर्जा दिया गया है। भगवान शिव कहते हैं शिव महापुराण में कि प्राकृतिक और पुरुष का अर्थ होता है शिव और प्राकृतिक का अर्थ होता है संसार, मतलब धरती। माता, तो माता का, इस प्राकृतिक को माता कहा गया और पुरुष स्वयं परमात्मा है। इन दोनों के मिलन से ही सृष्टि होती है और सृष्टि में नए जीव का विकास होता है। तो इसलिए माता पिता को धरती और आकाश का दर्जा दिया गया है। पिता आकाश के समान होता है और माता धरती के समान होती है। जिस प्रकार धरती हर प्रकार के कष्ट सह कर अपने बच्चों के लिए अन्न उपज आती है, उसी प्रकार पिता जिस प्रकार धूप में वृक्ष छाया देती है, पिता उसी बट वृक्ष की तरह हैं, जो कि संसार में जब बच्चे आते हैं तो जब तक वह लायक ना हो जाए, पिता उसके लिए उसी छाया का कार्य करते हैं, उनके लिए जीने के सारे साधन जुटाते हैं। और जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है तो वह अपने पिता को बोझ समझने लगता है। आज हमारे देश में कई ऐसी धार्मिक संस्थाएं हैं, ऐसे धार्मिक गुरु हैं जिन्होंने बड़े बड़े आश्रम खोल रखे हैं और वहाँ पर हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में वृद्ध महिलाएं, वृद्ध पुरुष जो अपने घर से निष्कासित हो चुके हैं, जिनके बेटे जो कि बहुत अच्छे अच्छे पदों पर हैं, सरकारी कार्य में मतलब नौकरी पेशे में, वह भी अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। तो यह बड़े ही दुख की बात है। राधे राधे बोलिए। भगवान श्री कृष्ण के बारे में भी मतलब आप लोग जानते ही हैं कि उन्होंने अपने माता पिता को कारागार से छुड़ाने के लिए भगवान स्वयं कंस जैसे राक्षस से युद्ध किया और अपने माता पिता को कारागार से मुक्त कराए। मातृत्व भक्ति और पिता की भक्ति ही संसार का श्रेष्ठ कार्य है, ऐसा शास्त्र भी बताते हैं। रामचरितमानस में बाबा तुलसी ने इसकी महिमा गाई है। श्री राम आज जो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं, उसमें महाराज दशरथ का ही हाथ है। यदि वह अपने उन 2 वचनों को कैकेयी को नहीं देते तो श्री राम ना बन जाते और ना रावण से उनका युद्ध होता और ना ही वह मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते। तो पिता की डांट में, फटकार में भी पुत्र का हित ही होता है, ऐसा शास्त्र भी बताते हैं। और हमारे आधुनिक विद्वान
भी बताते हैं ऐसा कि पिता यदि कोई भी बात कहते हैं तो वह पुत्र के हित के लिए ही कहते हैं। हमें यह बात हमारे आधुनिक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को एक बार ऐसा बुलावा आया कि उन्हें एक जगह आमंत्रण हुआ कि आप आइए, आपके द्वारा वृद्धाश्रम का फीता काट कर उद्घाटन किया जाएगा। तो इस पर हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा कि आप जिस चीज़ का उद्घाटन कराने के लिए हमारे पास आए हैं, मैं आपके पास उस दिन आऊँगा जब ये सारे वृद्धाश्रम बंद हो जाएंगे, उसका फीता हमारे से कटवाइएगा। यह बड़े ही दुख की बात है कि जो माता पिता अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, लाइक करते हैं उन्हें, और जब उनकी बारी होती है कि वह अपने पिता से, अपने बच्चों से बुढ़ापे में उम्मीद करते हैं कि अब वो उनके सहारे बनेंगे, और उसी समय उन्हें वह अपने घर से निकाल देते हैं और वृद्धाश्रम जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। कई लोग तो शर्म के मारे आत्महत्या कर लेते हैं। ऐसी कई घटनाएं सामने आती हैं, और कई घटनाओं का तो मैं साक्ष्य भी हूँ। मैंने ऐसा देखा है, हमारे समाज के अंदर ऐसी कई घटनाएं घटती हैं कि समाज में उनका बहुत बड़ा रुतबा है, दबदबा है, समाज के लोग उन्हें ज्ञानी समझते हैं, परंतु उनके माता पिता कहीं और किसी और के पास पलते रहते हैं, मजबूर रहते हैं, क्योंकि उनके अपने बच्चे उनका ध्यान नहीं रख पाते हैं, तो वह कहीं ना कहीं अपना जीवन के शेष दिन काटते हैं। ऐसा हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं। जब यह घटनाएं मैं देखता हूँ तो हमें अंदर से बहुत ही पीड़ा होती है, परंतु कहते हैं कि जो कर्म है उसका फल तो इंसान को भोगना ही पड़ता है, क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मानव के हित में केवल कर्म है। इसलिए उन्होंने गीता में कहा है कर्मण्येवाधिकारस्य, कि मानव तुम्हारे हाथ में केवल तुम्हारा कर्म है। आज तुम जिस प्रकार की कर्म करोगे, आगे उसी प्रकार का फल तुम्हें प्राप्त होगा। एक कहावत भी है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाए। बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज का वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, परंतु विषय ही एक ऐसा है कि इसमें जितना भी बोला जाए वह कम प्रतीत होता है। तो हम राधे कृष्णा यूट्यूब चैनल की ओर से और मैं नितिन कुमार शर्मा तमाम मातृ पिता दिवस के रूप में मनाए गए इस दिन पर दुनिया के सभी पिताओं को हमारे तरफ से बहुत बहुत बधाई, और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ऐसा कभी किसी के साथ ना हो, ऐसी कोई मजबूरी ना हो कि उनके बच्चे रहते हुए वह वृद्धाश्रम जाने को मजबूर हों, या उनके बच्चे उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ आए। यह बड़े दुख की बात है। आप इस संसार में आए उसी माता पिता के बदौलत आए, और ईश्वर को कोई देखता नहीं है। ईश्वर माता पिता के ही रूप में रहते हैं, और जो अपने माता पिता को इस संसार में दुखी करते हैं, उनको ना ही इस संसार में सुख प्राप्त होता है, और ना ही यहाँ से जाने के बाद अन्य लोक में उन्हें सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए हमारे आप लोगों से प्रार्थना है कि अपने माता पिता की, मैं ये नहीं कहता कि आप अपने माता पिता को ईश्वर की तरह मूर्ति बनाकर पूजिए, यह आवश्यक नहीं है। केवल आप अपने पुत्र धर्म का निर्वाह कीजिए, आप केवल अपना कर्म का निर्वाह कीजिए धर्म के अनुसार,
बस वही आपके लिए सबसे बड़ी पूजा है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गीता में समझाते हैं सबको, अर्जुन को कहते हैं कि संसार के लोग यदि अपना कर्म ही ठीक से कर लें तो उन्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, कोई मंदिर या कोई मस्जिद, कहीं उन्हें जाने की आवश्यकता नहीं होती है। क्योंकि मन मंदिर, जिनका मन साफ होता है वह हृदय, उन्हीं के हृदय में स्वयं ईश्वर वास करते हैं। और माता पिता तो इस संसार के साक्षात परमेश्वर हैं, क्योंकि परमेश्वर के अंश के रूप में ही माता पिता इस संसार में आए हैं। यदि आपने अपने माता पिता की सेवा नहीं की तो फिर उस ईश्वर की सेवा, उनका पूजन पाठन, प्रवचन कराना वगैरह वगैरह धार्मिक कार्यों का कोई महत्व नहीं होता है। तो पिता दिवस के इस अवसर पर मैं नितिन कुमार राधे कृष्णा यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों और को पितृत्व दिवस के रूप की हार्दिक बधाई देता हूँ। नमस्कार, राधे राधे। ईश्वर संसार के सभी पिता को उनके पुत्रों द्वारा सेवा प्राप्त हो, ऐसा ही हमारा राधे कृष्ण से विनती है। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री।